Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड ऑफ जनवरी की. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके. Sturdy support. Build a strong foundation with combined effort. Okay. Second, calmer waters, getting rid of up. क्या? Upheaval and leaving the drama behind. Okay. And third, enchanted whisper. Listen to your heart and take a chance on love. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Okay. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aquarius in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Three of coins. Current energies of your person. Three of wands. Intention of your person. Five of wands in reverse. Five of wands. Okay. Future action of your person. Four of wands. Your energy. Knight of wands and future of this overall connection. Page of swords. Bottom of the deck is eight of cups in reverse. ओके. लड़ाई करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे. आप भी लड़ाई करना चाहते हो. हाँ. यू बोथ वांट टू फाइट विथ ईच अदर. फिजिकल फाइट नहीं, मतलब लड़ाई करना चाहते हो. लड़ाई हुई है. लाइक यू गाइज हैव फॉट. फोर ऑफ वंस इज गुड बट ये रिवर्सल में आया था. फोर ऑफ वंस इज फाइन. रीयूनियन की एनर्जी है. येस. पेज ऑफ वर्ड्स भी सही है बट प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है. थर्ड पार्टी सिचुएशन है. क्या प्रॉब्लम क्या है? आई जस्ट वांट टू चेक व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉब्लम. एक ओवरऑल एनर्जी. व्हाट इज एन ओवरऑल एनर्जी प्रॉब्लम? एट ऑफ सोर्ड्स. द वर्ल्ड. ओके. द वर्ल्ड इन रिवर्स. सिक्स ऑफ कॉइंस. ठीक है. ठीक है. यहाँ बीच में रख लेते हैं. ज़ोडिएक साइन बता. आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो? बाय द वे, दिस इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. मतलब आप लोग के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ये शायद दूसरे कंट्री में रहते हैं, आप भी दूसरे कंट्री में रहते हो. कैन बी वन केस. बट एनीवे रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, उन लोग की रीडिंग है. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वेरी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न एंड अनदर एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके एक्वेरियस, शुरुआत करते हैं. आपका पर्सन कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं आपको? एक महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. ओके. चलिए म्यूचुअल एनर्जीज बता देती हूँ आपको. आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है. थ्री ऑफ कॉइंस. देखो, आपका भी यही है और आपके पर्सन का भी यही है एक्वेरियस कि यार यू बोथ वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपका पर्सन थोड़ा बिजी हो गए हैं अपने पढ़ाई को लेके या अपनी जॉब को लेके, और उसी वजह से ये आपके पास आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं. इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. बट म्यूचुअल एनर्जीज में यही दिख रहा है कि आप दोनों को इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करना चाहते हो. कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ, अच्छे से कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके. अब यहाँ पे कुछ एक्वेरियस है जो एक तीसरे इंसान की मदद ले रहे हैं, या आपका पर्सन किसी तीसरे इंसान की मदद ले रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में मैटर सॉर्ट आउट हो जाए. स्टॉप इट. स्टॉप इट. यहाँ पर एक पर्टिकुलरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं या तो आप अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि यार उसे कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, या किसी रिश्तेदार को बोल रहे हो, या आपका पर्सन कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान से को बोल रहा है कि यार सब ठीक हो जाए. ये जो तीसरा जो देखो, दो लोग के बीच में रिलेशनशिप चलता है, ठीक है. ऑफ कोर्स एडवाइस एंड गाइडेंस कभी भी ले लो, बट जो ये तीसरा पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं किसी का माइंड पल्यूट कर रहा है, या तो वो आपका कोई माइंड पल्यूट कर सकता है या आपका आपके पर्सन का माइंड पल्यूट कर सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान है जो आपका मतलब आपको भड़का रहा है आपके पार्टनर के खिलाफ, उसे हटा दो अपनी लाइफ से। यहाँ कहीं ना कहीं प्योरली थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही नहीं, जस्ट टू बी क्लियर। कहीं ना कहीं एक होता है ना, कान भरना, हल्का सा कान भरना, चिंगारी लगाना, उस किस्म की एनर्जी पता नहीं मुझे यहाँ क्यों दिख रही है क्वेरीज। बहुत माइन्यूट थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके एंड से ना, आप बेटर जानते हो, उस इंसान को अपनी लाइफ से हटा दो या डिस्टेंस कर दो। और अगर आपके पर्सन के एंड से है ना, तो जब भी बात हो इन्हें हल्का सा समझाना है बाद में कि यार इस इंसान से थोड़ा दूर रहो। चिंगारी लगाना, आग, हल्की सी आग लगाना, कान भरना, उस किस्म की एनर्जी दिख रही है। सो ये थोड़ा ना बाद में जब सब ठीक हो जाए, जो कि सब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ कम्युनिकेट कर देना। एक टिप बता रही हूँ आपको, आप बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं कि आप कौन सा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। That's it. You guys want to sort out this connection. Now the current energies of your person, three of wands. अभी के केस में ना, ये इंसान आपको लग रहा है यार 1 महीना तो बहुत लंबा टाइम है, इतना टाइम क्या होगा, क्यों नहीं जल्दी कांटेक्ट करें, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस चाहते हैं आपसे। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है मेरे और एक्वेरियस के बीच में, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। आई नीड अ लिटिल स्पेस यार, मुझे थोड़ा अपने अपने काम पे, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है, या अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है। तो थोड़ा स्पेस चाहते हैं आपसे, विलिंगली, या आपसे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहते हैं। दूसरी एनर्जी, यार ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। दे वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, या अगर आप लोग शादीशुदा है, आपके साथ प्रॉपर अच्छा शादीशुदा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इन देयर एनर्जीज ये अपना फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं। दे सी अ फ्यूचर विथ यू। करंट एनर्जीज में ओवरऑल बहुत पैशनेट है, बहुत प्यार है, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे देखते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मिस कर रहे हैं आपको, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कि मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ दिख रही है कि बहुत सिक्योर हैं। दे आर वेरी सिक्योर कि आप इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाओगे एक्वेरियस। तो अगर भले ही कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, दे आर वेरी सिक्योर दैट एक्वेरियस कभी नहीं जाएगा मेरी लाइफ से, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, एक्वेरियस मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा या रहेंगी। तो एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, एक विश्वास है आपके ऊपर कि कोई कुछ भी हो जाए आप रिश्ता निभाओगे। तो वो श्योरिटी, वो जिसे कहते हैं कि हाँ यार ये इंसान मेरे लिए खड़ा है, वो इन्हें फील होता है, इन्हें वो फील होता है, इन्हें वो रियलाइजेशन है दैट येस यू आर द वन फॉर यू आर द वन एक्वेरियस। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन 5 of wands, वही ना, यहाँ पे कोई भड़काने वाले काम है कोई तो इंटेंशन में राइट नाउ दे वांट टू फाइट विथ यू। या तो अगर आपके पर्सन का कोई अगर है ना, कोई इनकी फ्रेंड या इनका कोई फ्रेंड या इनका कोई रिश्तेदार है, वडेवर वडेवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कहीं ना कहीं इन्हें भड़का रहा है। अगर आप जानते हो कि इनकी तरफ से कोई तीसरा इंसान है, वो इन्हें भड़का रहा है कि जाओ फाइट करो। इवन फॉर मेनी ऑफ यू, वो तीसरा इंसान इनको बोल रहा है कि ब्रेकअप करो, बट ये वैसे नहीं है, ये कान के कच्चे इंसान नहीं है। कान के कच्चे इंसान नहीं है कि कुछ भी सुना, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। नो, दे आर वेरी स्मार्ट विद दैट वे, कि सुनते सबकी, करते अपनी मन की है। बहुत स्मार्ट है आपका पर्सन, डोंट वरी अबाउट दैट एक्वेरियस। बट हमेशा ऑलवेज सेफर साइड में चलना होता है कि यू डोंट नो, ह्यूमन माइंड जो है ना, इंसान की बुद्धि कभी भी पलट सकती है, कभी भी पलट सकती है, यू नेवर नो। तो जो तीसरा इंसान है, जो थर्ड पर्सन है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर ले, क्या करवा ले, क्या, यू नेवर नो। तो हमेशा एक सेफ साइड लेके चलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको वो गाइडेंस बोली। इंटेंशन में दे वांट टू फाइट विथ यू। अभी तो लड़ना चाहते हैं, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे। इन्हें लग रहा है कि अभी मैंने अगर बात कर ली एक्वेरियस से, तो मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी जिससे रिश्ता और खराब हो जाएगा। दैट इज वाई ये डिस्टेंस मेंटेन करे, विच इज गुड, विच इज फेयर इनफ। इंटेंशन में फाइट करना चाहते। फाइट, देखो यार, इंसान उसी से लड़ता है ना जिससे प्यार करता है इंसान। आप अनजान लोगों से थोड़ी ना लड़ोगे, जिनसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, उनसे थोड़ी लड़ोगे। आप उन्हीं से लड़ते हो ना जिससे आप कुछ फील करते हो, जिसकी आप केयर करते हो। सो दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर फ्यूचर एक्शन। 4 of wands, दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लिसन टू योर हार्ट, टेक अ चांस। 4 of wands,
सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। एक्वेरियस आप लोग का रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 4 ऑफ वंस एनर्जी, खुश रखेंगे आपको, खुश रखेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आप लोग की शादी दिख रही है, 1 साल 1 से 1.5 साल के अंदर आप लोग की शादी हो रही है। यू गाइज विल हैव अ गुड रिलेशनशिप, अ गुड मैरिड लाइफ अहेड। फ्यूचर एक्शन 10/10 है, अच्छी एनर्जी है। बट जैसा मैंने बोला, थर्ड पर्सन बाद में कम्युनिकेट करना, अभी करोगे तो ये भड़के हुए हैं वैसे भी, बाद में आराम से, टेक इट इजी। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। आप बहुत गुस्से में हैं, अब बहुत गुस्से में, आप बहुत नाराज़ हैं, आपको लग रहा है ये क्या है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कहाँ चले गए, व्हाट इज़ हैपनिंग, बहुत गुस्से में, यू नीड आंसर्स। थोड़ा काम डाउन करो एक्वेरियस, शांत। आई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत टफ होता है, पर थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। दूसरी एनर्जीज हैं, दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप इनसे मिलना चाहते हो, आप इनके टूवर्ड्स ट्रैवल करना चाहते हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो जब सब ठीक हो जाए तो ट्रैवल कर लेना इनके टूवर्ड्स। अभी मत जाना, अगर आप लोग का प्लान है कि अभी जाते हैं, उनके घर के बाहर खड़े होते हैं, ये होता है या वो करती हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करती हूँ, अभी नहीं, अभी जस्ट डोंट। बाद में 1 महीने बाद चले जाना, बट अभी नहीं। मैं बस एक चीज़ बोलूँगी एक्वेरियस, थोड़ा काम डाउन करो, क्योंकि आप ना कहीं जब भी आपको गुस्सा आता है ना, आप कुछ भी बोल देते हो, कर देते हो। थोड़ा आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है, रेस्ट आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, 10/10 है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज पेज ऑफ सोर्ट्स। देखो द बेस्ट पार्ट इज ना, जैसे ये टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, या फिर ज़्यादा ही बिजी हो गए अपनी लाइफ में, ये जो है ना, आई एम बिजी बेबी, आई एम बिजी एक्वेरियस, ओ आई एम बिजी, जो आपके पर्सन्स के ये नहीं होते हुए दिख रहे। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, बात करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जितना एफर्ट ये डालेंगे उतना ऑफकोर्स आप भी डालोगे। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे आप लोग के बीच में ना हर चीज़ ओपन में होगी। मतलब कोई भी लाइफ में इनके तकलीफ या कुछ भी डाउट, कुछ भी इशू होगा, ये आपको ओपनली बोलेंगे कि यार देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, लेट्स फिक्स इट। कम्युनिकेशन इज द की। आप अपने मैटर बताओगे अच्छे से, ये अपने मैटर बताएंगे, आप दोनों कम्युनिकेशन के साथ ही अपना रिलेशनशिप अच्छे से निभाओगे। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ही होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में होता ही क्या है बातों के अलावा, अगर आप लोग बातें ही नहीं करोगे, मतलब ठीक से आप लोग बात, ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको 1 घंटे बात करनी, बट अगर वो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी से रिलेशनशिप निभाना वही नहीं होगा, तो रिलेशनशिप या मैरिज कैसी चलेगी। तो वही दिख रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करोगे अपने रिलेशनशिप में। भले ही आप दोनों में से कोई कितना भी बिजी हो, दिन का 10 मिनट 15 मिनट, हफ्ते में एक आध बार वीडियो कॉल, अच्छे से बात करना, सब कुछ करना, आप लोग सब कुछ अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन 10/10 हो रहा है, और उसी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। एक्वेरियस बढ़िया एनर्जी है, बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। बाकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का बताया उसका ध्यान रखना, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। यहाँ शादी दिख रही है, क्लेम करो ये रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।